Okay, microeconomics, theory of supply. So chapter number 10. So theory of supply is 10, 11, whatever it is in your book. So theory of supply is the chapter I am dealing with. Now we will be dealing about what is supply schedule, supply curve क्या है. जैसे डिमांड पड़ी थी वैसे सब कुछ it's about supply. The only difference between demand, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, but the major difference between demand and supply is demand deals with the consumer. ठीक है, आपको कितनी जरूरत है, आप कैसे रिएक्ट करोगे पैसे के हिसाब से, that was demand. Supply will deal with the producer. अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं that is related to producer. हम प्रोडक्शन के साथ किस तरीके से डील करेंगे, हम प्रोडक्शन के साथ हमने प्रोड्यूसर किस तरीके से डील करेगा, दैट इज वो कब कितनी क्वांटिटी बनाएगा प्रिवेलिंग प्राइस पे, दैट विल बी योर सप्लाई. सप्लाई क्या होगा, सप्लाई आज का प्रोड्यूसर आप कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस बनाओगे या बेचोगे वो बोलेगा प्राइस पे डिपेंड करता है. अब एज ए प्रोड्यूसर अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आप कोई चीज को तभी ज्यादा बनाओगे जब उससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो सप्लाई अगर आप किसी प्रोड्यूसर से पूछो कि आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कितना बनाओगे या कैसे बनाओगे, तो दैट प्रोड्यूसर विल से प्राइस पे डिपेंड करेगा. जैसे सब डिमांड के केस में क्या होता था, हायर द डिमांड, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड. सप्लाई के केस में उल्टा होगा, हायर द डिमांड, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई. क्योंकि मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ तो मैं तभी कोई चीज बनाना चाहूंगी जब मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो हायर द प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई चीज होगी. डिमांड कर्व कैसे बनाते थे आप, तरीका बनता था डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस वाज डिमांड कर्व. नाउ सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाइड इधर, प्राइस इधर, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी. इज एन अपवर्ड स्लोपिंग. समझ में आया? ओके, सो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू अ शेड्यूल या फिर टेबल जिसमें डिफरेंट कमोडिटीज क्वांटिटीज बताई जाती है एक कमोडिटी की जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग या फिर पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है which the producer is willing to sell at the prevailing or the possible price. Now supply and stock are different concepts. Stock of a commodity refers to total quantity of the commodity. Stock क्या है? अभी क्या है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास मान लो 10 शर्ट्स, 10 शर्ट्स मैंने रखी हुई है अपने पास. अभी शर्ट्स की प्राइस चल रही है 20 रुपए पर शर्ट. ठीक है, शर्ट नहीं मिलती है, ड्रीमलैंड आई थी, 20 रुपीज की, 20 रुपीज पर शर्ट का प्राइस चल रहा है. ठीक है, और मैंने बेच दी 4-5 शर्ट बेच दी. कल को प्राइस घट के 15% हो गया. मैंने मालूम है जब 20% था तो मैंने 2 शर्ट्स बेच दी, 20 रुपीज था. अभी प्राइस घट के कितना हो गया है, 15 रुपीज हो गया है. मेरे पास कितनी शर्ट बची है, 8 बची है. अब क्या होगा, मैं इसमें अपने पास मेरी सप्लाई कितनी होगी, इस केस में मेरी सप्लाई कितनी थी 10, पर इस केस में अपनी सप्लाई को 8 नहीं करके 5 ही कर दूंगी. और जो बची 3 होंगी उनको मैं क्या करूंगी, स्टॉक कर दूंगी कि भैया जब प्राइस बढ़ेंगे तो तब बेचेंगे. समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. सप्लाई समथिंग जो आप मार्केट में दे रहे हो कि ये जो भी प्राइस है उससे अगर बिकेगी तो मैं बेच दूंगी. स्टॉक इज समथिंग जो आपने रोक लिया पीछे सामान कि भैया अभी प्राइस उतना अच्छा नहीं है, मार्केट में ये नहीं डालना चाहिए और आपने उसको पीछे कर दिया, दैट इज स्टॉक. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास माल नहीं है, माल तो है ना. यही इसी स्टॉक के कारण प्राइस वापस से इंक्रीज हो जाएगी. क्या होगा, जब 5 शर्ट कंज्यूम हो जाएंगी मार्केट से तो शर्ट बचेगी नहीं. कंज्यूमर बोलेगा, प्रोड्यूसर बोलेगा मेरे पास है और मैं तभी दूंगा जब तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे. देन प्राइस विल अगेन कम बैक टू 20. यही मैकेनिज्म फॉलो. ठीक है, पहले प्राइस गिरेगी, अगर डिमांड जैसे 20 रुपए में 2 ही लोग अफोर्ड कर पाए तो मार्केट ने प्राइस को गिरा दिया.
जब प्राइस गिरी तो प्रोड्यूसर ने सामान को स्टॉक करने का, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ना ज्यादा रख के वो प्राइस को बढ़ा देगा, फिर प्राइस बढ़ा यही तो रहता है। प्राइस कम होगी वो स्टॉक कर लेगा, प्राइस को फिर मार्केट में उड़ा लेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगी, फिर वापस से बेचने के लिए डाल। अंडरस्टैंड? स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस पता चला। स्टॉक इज समथिंग जो मैंने रोक लिया है जब मुझे नहीं बेचना है, और सप्लाई इज समथिंग जो प्रिवेलिंग प्राइस में बेचने, अभी तो पढ़ा ना हमने। सप्लाई क्या है? क्वांटिटी जो प्रिवेलिंग या फिर पॉसिबल प्राइस से मैं बेचने के लिए, प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी है, दैट इज योर सप्लाई। Now supply refers to the quantity of the commodity offered for sale corresponding to the different possible prices of the commodity. Stock refers to the total quantity of the commodity available with the producer for the present or future sale. यानी कि टोटल जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूसर के पास है that will come under stock. Supply is a flow concept. स्टॉक तो हो गया, तो स्टॉक और फ्लो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक को मेजर किया जाता है। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है आप इसको डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर डे पे कोई चीज को मेजर करो। जैसे कि आपसे पूछा जाए, आपके पापा से पूछा कि व्हाट इज आपकी दुकान का स्टॉक कितना है, तो वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? समथिंग व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो आप जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने टोटल प्रोडक्शन कितनी करी 2 तारीख को, तो दैट विल बी, मैंने डेट स्पेसिफाई कर दी ना, 2 तारीख को तो एक ही फिक्स्ड प्रोडक्शन करी होगी आपने, दैट विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे पूछा आपने टोटल प्रोडक्शन कितनी करी इन द मंथ ऑफ February, देन दैट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। किसी दिन ज्यादा 4-5 करी होगी, किसी दिन 6-7 करी होगी, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। So yes, stock is not a flow concept. Next, supply is always related to the price of the commodity. Supply किससे related करेगा? Price जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा। Stock price से related नहीं होता है, वो inventory होती है फर्म की, कि फर्म कितना भी फर्म ने टोटल रखा है, चाहे वो फ्यूचर में बेचना चाहे वो कभी बेचना चाहे। Stock does not depend on now सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कितनी आपने सप्लाई करी है और कितनी क्वांटिटी सप्लाई, जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों अलग अलग चीजें थी, वैसे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों अलग अलग चीजें होंगी। क्वांटिटी सप्लाइड किस पे डिपेंड करेगी? प्राइस पे डिपेंड करेगी। और सप्लाई अदर फैक्टर्स, बिल्कुल इट इज सिमिलर एज डिमांड, फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। सप्लाई डिमांड किस पे डिपेंड करेगा? और अदर फैक्टर्स। और सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? All other factors in quantity supplied will depend on price. The higher the price, higher the quantity supplied. There is a specific difference between the term supply and supply demand. Quantity supplied refers to the specific quantity of the commodity that the producer are ready to sell at a specific price of the commodity. Supply, on the other hand, refers to the entire schedule showing where various quantity offered for sale at different possible prices of the supply and quantity. Supply schedule is something जब आपने किसी चीज को in the form of table दर्शा दिया, and it is a supply schedule. Supply schedule क्या है? It is a table which represents the quantity supplied at different prevailing prices. Now, when this is price and this is supply, price 1, supply would be 1. Lesser the price, lower the supply ना, तो ये जैसे डिमांड में उनका था 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 होता था, इसमें सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. This will be your supply schedule. So एक तो आपके 2 तरह के सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड एट वेरियस प्राइसेस। 2 तरह के सप्लाई शेड्यूल होंगे, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक होगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक इंडिविजुअल की बात करेगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में 4-5 लोग, 10-15 लोग, जितने भी मार्केट में जितने लोग हैं उन सबकी सप्लाई की बात होती है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ समेशन, दैट इज एडिशन
और ये तो पता है इंडिविजुअल की, 1 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल, 3 इंडिविजुअल की सबकी सप्लाई मैंने यहाँ पे लिख दी। तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब मैं मार्केट सप्लाई निकालूंगी तो दिस विल बी एडिशन ऑफ 1 + 3 + 8, 2 + 4 + 5, समझ में आया? दैट विल बी योर मार्केट सप्लाई। क्लियर? अंडरस्टैंड? मार्केट सप्लाई क्या है? इट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल। There is nothing to explain in all these things. आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। डिमांड के केस में जस्ट सप्लाई से रिवर्ट हो गया, और सप्लाई के केस में आपने ये याद रखना है कि सप्लाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस। इंडिविजुअल सप्लाई, शेड्यूल और मार्केट, ठीक है। नाउ सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व विल बी द diagrammatic representation of सप्लाई शेड्यूल। क्या होगा? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग पॉसिबल प्राइस इज व्हाट? सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंडिविजुअल के बारे में बताता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये दिखाता है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है ना, ये शो करता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप प्राइस 1 2 3 क्वांटिटी 1 2 3 तो 1 क्वांटिटी 2 3 एंड 4। दिस ये क्या शो करता है कि जैसे जितनी ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे आप ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी सेल करोगे एज अ प्रोड्यूसर। समझ में आया? मार्केट सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस। इट इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर द सेक ऑफ, आसानी के लिए सीधी लाइन बनाई जाती है। Showing the quantity supplied increases in response to increase in the own price of the commodity. ये decrease होगा जब price decrease होगी। Next is market supply curve. Market supply curve भाई addition summation होगा, 2-3 माइनस इंडिविजुअल एडिशन करके। हॉरिजॉन्टल समेशन होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का, वेरियस फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। Next is your slope of supply curve. Now this is something जहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपके शुरू होंगे। सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप अपवर्ड, ये कैसे स्लोप करेगा? दिख रहा है आपको, अपवर्ड स्लोपिंग है। इससे ये इंडिकेट करता है, डिमांड के केस में क्या था? देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इसके केस में होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, प्राइस इज इक्वल्स टू supply upon demand. This is an inverse relationship and this is an direct relation. Supply के साथ price का direct relationship है और demand के साथ inverse relationship. Now they are indicating positive relationship between the price of the commodity and its quantity. Slope of supply curve refers to the ratio between change in price upon change in quantity demand. Quantity supply. They are saying कि जो supply slope of supply क्या है? Slope of supply is what? Change, यानी कि change को कैसे रेफर करते हैं? डेल्टा change in demand upon price है कि price upon demand है? Change in price upon change in quantity. Delta P upon delta Q. This is the slope of supply curve. Delta P upon delta Q, change in price divided by change in quantity supplied. So it is constant because supply curve is a straight line और ये जो slope होगा ये हमेशा constant रहता है क्योंकि supply क्या है? It's a curve, एक straight line है। Next, the fact that the slope of the straight line curve is constant. ये constant होगा, ये हमेशा जो increase होगा ये constant, जैसे कि हमने टेबल बनाया था 1 2 3 4 5 1 2 3 हमेशा constant था ना, हमेशा 1 by 1 का आएगा। चेंज कितने का आएगा? It remains always, it is always constant. Next, supply function. Now, determinants. कुछ चीजें, कुछ reasons होंगे, कुछ ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से सप्लाई ऊपर नीचे। सबसे पहला तो ओन प्राइस, खुद की प्राइस सप्लाई की कैसे। फर्स्ट चीज क्या होगी? द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
price higher the supply. ठीक है. Next is price of related goods. Supply of good depends upon the price of related goods. Consider a firm selling tea. If the price of coffee rises in the market, the firm will be willing to sell less tea at its existing price. ध्यान रखो इधर, ध्यान सुनो. इसके केस में second is your related goods. Related. Okay, so determinants of supply में सबसे पहले we studied about the price of the commodity. Higher the price, higher the supply. Then is price of related goods. In this case, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर टी की सप्लाई को रोक लेगा, स्टॉप कर लेगा. Which means if the price of coffee increases, supply of tea will decrease. Next is third, that is number of firms in the industry. अभी याद करो, this we dealt in the forms of market वाले में हमने freedom of entry exit वाला पढ़ा था. नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में कि हमेशा फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे. क्यों? क्योंकि अगर फर्म्स को बहुत एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तो क्या हो जाएगी, फर्म्स आ जाएंगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. और जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा. दिस इज द सेम ऑफ द फर्म. If the goal of the firm is to maximize profit, which means अगर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स करने हैं तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई तभी करेगा जब प्राइस ज्यादा होगी. अगर मेरा मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है तो आई विल ओनली सप्लाई एज एंड व्हेन द प्राइस, द प्रिवेलिंग प्राइस इज हायर. ठीक है, मुझे जितना जब ज्यादा फायदा मिलेगा तभी तो मैं बेचूंगी, वरना नहीं बेचूंगी. सो इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मेक प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स ज्यादा करने हैं तो सप्लाई इंक्रीज होगा, वरना नहीं. Then is the price of factors of production. Now this is important. Price of factors of production. Factors of production क्या होता है, चलो बताओ. Land, labor, capital and entrepreneurship is the entrepreneurship. Okay. Now listen here. ठीक है. Factors 4 पढ़ लिए ना. Fifth is factors of production. Factors of production में आती है land, labor, capital and entrepreneurship. In case सप्लायर यूज करता है ना ये चारों चीजें,